हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पासिंग जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए आरटीओ कार्यालय मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। अभी तक जुलाई महीने से ये सेवाएं 2 जिलों कांगड़ा और शिमला में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी। अब अन्य 10 जिलों में भी इन सेवाओं को आज से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ई विधान करने वाला पहला राज्य बना। अब ई परिवहन व्यवस्था शुरू करके लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से वाहन पंजीकरण, गाड़ी की पासिंग, परमिट, आरसी आदि कामों के लिए आरटीओ या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे एक तो काम में पारदर्शिता आएगी, दूसरा लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी। ट्रांसपोर्टर समेत आम व्यक्ति जो संबंधित विभाग की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, वे लोकमित्र केंद्रों से भी लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो ई विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। आमतौर पर बजट की जो हमारी जो भाषण होता था वो पढ़ करके सुनाया जाता था, उस किताब से पढ़ करके। लेकिन सब साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप के ऊपर जो है वो जो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है। तो हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहाँ जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने ई कैबिनेट की शुरुआत कर दी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और आने वाले समय में सारी चीज़ों का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का विषय है, रजिस्ट्रेशन के तो लाइसेंस के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बहुत सारा उसमें स्कोप निकाला उनने, तो उन चीज़ों के साथ में जुड़ने के कारण जो है बहुत बड़ी एक सुविधा आम जन को जो घर बैठे भी उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमने इस बात को कहा है कि बार बार इस बात के लिए कि ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की जिंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं।